आशीष, क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और कितनी देर में पूरा का पूरा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा राष्ट्रपति पुतिन का? देखिए 50-55 मिनट रह गए शेष में। आपको एक बार तस्वीर दिखा देता हूं फिर से। रायसीना हिल के चित्र आप जानते हैं, यहीं से होकर के गाड़ियों का काफिला जाएगा ऊपर राष्ट्रपति भवन, जहां पर सेरेमोनियल रिसेप्शन होना है, गार्ड ऑफ ऑनर मिलना है। देखिए सामने झंडे भी लगे हुए हैं रूस और भारत के। यहीं से जाएंगे ऊपर जहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मिलकर उनका स्वागत करेंगे। अपने कैबिनेट कॉलीग से प्रधानमंत्री मिलवाएंगे, सेरेमोनियल रिसेप्शन होगा और उसके बाद 11:30 बजे राजघाट जाना है। विस्तार से उनका कार्यक्रम विशाल जरूर बताएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण उनका ये दौरा, और खास करके ऐसे समय पर जबकि अमेरिका ने जिस तरह से टैरिफ्स लगाए ऑयल इंपोर्ट्स को लेकर के, भारत को ऑयल इंपोर्ट्स कम भी करने पड़े। लेकिन यहीं पर एक चुनौती थी चित्रा कि आखिर वो कौन से ऑल्टरनेट सेक्टर्स हों जहां पर हम एक बार फिर से विश्व को दिखा सके कि भारत भले ही ऑयल इंपोर्ट्स को थोड़ा कट कर रहा हो अमेरिका के साथ रिश्तों को वापस पटरी पर लाने के लिए, लेकिन भारत और रूस के रिश्ते इतने गाढ़े हैं कि हम तमाम और क्षेत्रों में, खास करके डिफेंस सेक्टर में जिस तरह से भारत और रूस के बीच में बड़े बड़े डील्स होने हैं, जिसका आपने जिक्र भी किया है थोड़ी देर पहले, वो अपने आप में दिखाता है कि खास करके डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को और विश्व को यह संदेश जाएगा कि ठीक है, बैलेंस करने के लिए रिश्ते हमको अमेरिका के साथ वापस पटरी पे लाना जरूर है, लेकिन ऑल वेदर फ्रेंड है हमारा रशिया। कोई भी ये ना सोचे कि किसी भी तरह से रशिया के साथ भारत अपने संबंधों को खराब करेगा या खटास उसमें आने देगा। लिहाजा ये ऑल्टरनेट वेज हैं, ये दूसरे तरीके हैं जिसमें एक दूसरे के साथ रिश्तों को और आगे बढ़ाया जाए और इसका व्यापक वैश्विक संदेश भी जाएगा। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। विशाल पांडे का जल्दी से रुख कर लेते हैं। विशाल, सबसे बड़ा सवाल यह है, जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन की ओर से यह कहा जाता है कि भारत रूस के बीच नो लिमिट पार्टनरशिप है, तो इसका मैसेज कितना बड़ा हो जाता है? इसके मतलब और मायने विशाल क्या निकाले जाए? और देखिए चित्रा, बिल्कुल, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा दायरा है और इस आयाम को किसी भी रूप में बांधा नहीं जा सकता है। भारत और रूस की जो दोस्ती का आयाम है, यही संदेश राष्ट्रपति पुतिन दे रहे हैं और यही संदेश प्रधानमंत्री मोदी भी दे रहे हैं, और इसीलिए अपने दोस्त को रिसीव करने प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचे। और बिल्कुल ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय जब पुतिन भारत पहुंचे हुए हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी से वो मुलाकात कर रहे हैं, एनुअल जो समिट है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये संदेश कहीं ना कहीं तमाम उन देशों को जा रहा है जो बार बार भारत पर यह दबाव डालने का प्रयास कर रहे थे कि रूस के साथ जो कारोबार है उसको कम करे यूक्रेन युद्ध के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन भारत ने हमेशा अपने हितों को आगे रखा। साफ तौर से पश्चिमी देशों के साथ भी भारत के संबंध अच्छे बने रहे, अमेरिका के साथ भी जरूर टैरिफ को लेकर थोड़ा स्थिति बदलती हुई दिखाई पड़ी, लेकिन भारत अमेरिका के साथ भी पूरी तरह से बातचीत में लगा हुआ है कि बीटीए को फाइनल करे। लेकिन इन सब के बावजूद रूस से अपने संबंधों को और मजबूत कर रहा है भारत। इंडिया एक ऐसा यहां पर एफटीए कर रहा है जो यूरेशियन कंट्रीज हैं उनके यूनियन के साथ में, जिस पर अभी बातचीत चल रही है। पिछले सप्ताह पहली मीटिंग हुई है जो कि व्यापार और निवेश के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू कहा जा सकता है। इसके अलावा भारत यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना निर्यात बढ़ाना चाहता है, रूस के साथ में फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अपने निर्यात को बढ़ाना चाहता है, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में अपने निर्यात को भारत बढ़ाना चाहता है। तो भारत जो निर्यात है अभी मात्र $4.9 बिलियन का है 2024-25 में, उसको और आगे लेकर जाना चाहता है। और यही वजह है कि यहां पर आज सबसे बड़ा फोकस व्यापार और निवेश को लेकर रहने वाला है, डिफेंस सेक्टर में पैक्ट को लेकर रहने वाला है, मोबिलिटी पैक्ट जो भारत और रूस के बीच होगा उस पर सबसे बड़ा फोकस होगा कि जो भारत के कारीगर है वो रूस में जाकर कामकाज करने का उन्हें बेहतर तरीके से मौका मिल सके। और मेडिकल सेक्टर में, क्योंकि बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स रशिया जाते हैं जहां पर पढ़ाई करते हैं, उनको लेकर भी यहां पर उनको कैसे तमाम सहूलियतें दी जाए, उनकी संख्या कैसे बढ़ सके, इन तमाम चीजों पर बातचीत होगी। तो एक बड़ा व्यापक रूप है, आपने बिल्कुल सही कहा, इसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। ऐसे बहुत सारे सेक्टर है, स्पेस से जुड़े हुए सेक्टर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सेक्टर है, जिसमें दोनों देश एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और रूस एक दूसरे के ट्रस्टेड पार्टनर है। रूस हर मौके पर, हर समय पर उसे परखा गया है और यह दोस्ती पुरानी है जिसे मोदी और आगे बढ़ा रहे हैं। 2.5 घंटे तक अकेले मोदी और पुतिन की कल 7LKM में बातचीत हुई थी, जिससे आगे की दशा और दिशा तय हो रही है। हमें सूत्रों ने बताया कि इसमें वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई है, इसमें जो दोनों देशों के द्विपक्षीय मुद्दे हैं उन पर बातचीत हुई है और रीजनल इश्यूज पर भी बातचीत हुई है। भारत का रुख बिल्कुल साफ है कि वो शांति के पक्ष में है, क्योंकि बार बार यूक्रेन को लेकर सवाल पूछे जाते हैं और उसी चीज को आप देखिए आगे बढ़ाते हुए जो इस समय तमाम दुनिया दो गुटों में बटी हुई नजर आ रही है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी पुतिन को श्रीमद् भगवत गीता की कॉपी भेंट करते हैं। यह भी एक बड़ा संदेश है चित्रा। और ऐसा हम देखते चले आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए भगवत गीता हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए
क्या मायने रखती है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में जब गीता का संदेश दिया गया था भगवान कृष्ण की ओर से अर्जुन को, तो उसके जरिए युद्ध को लेकर क्या संदेश था, उसके व्यापक असर रहे। और यकीनन पुतिन जब इसको पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे, क्योंकि मौजूदा वक्त में रूस यूक्रेन के बीच जो कुछ चल रहा है वो बताने की जरूरत नहीं, लेकिन हमने देखा कुछ देशों की दादागिरी भी रही। हालांकि उन देशों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते भी रहे, लेकिन बीच बीच में जब आप बड़ा टैरिफ लगा देते हैं एक मुल्क के ऊपर, वो भी तब जब सिर्फ वो अपनी संप्रभुता के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने नागरिकों के हित की रक्षा के लिए पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देता है। ऐसे में ट्रंप के लिए भी आज का यह दिन काफी ज्यादा अहम, क्योंकि उनकी निगाह भी बहुत ज्यादा बनी रहने वाली है इस मुलाकात पर। जल्दी से मनोज वर्मा का हम रुख कर लेते हैं, उसके बाद अपने खास मेहमानों पर जाएंगे। आपको दिखा रहे हैं जल थल और आकाश में आखिर रूस की ओर से क्या क्या ऑफर दिया गया जिस पर आज डील सील हो सकती है। मनोज, आप क्या जानकारी देंगे, आज का दिन भारत और रूस के लिहाज से कितना ज्यादा महत्वपूर्ण, और आप जहां पर मौजूद हैं वहीं से होते हुए रूसी राष्ट्रपति पहुंचेंगे, किस तरह की तैयारियां आपके आसपास नजर आ रही हैं मनोज? जी बिल्कुल, देखिए आज का दिन बेहद खास है रूस के लिए और भारत के लिए, दोनों के लिए, क्योंकि मेरी कुछ दिल्ली के व्यापारियों से बात हो रही थी। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि ये जो मुलाकात है वो बेहद खास होने वाली है, और इसके बाद जब आगे व्यापार आएगा, व्यापार जब देश के अंदर बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। तो बेहद खास जो मुलाकात है वो आज होने वाली है। और इस वक्त मैं सरदार पटेल मार्ग पर मौजूद हूँ और तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी क्योंकि जो रूसी राष्ट्रपति हैं पुतिन है वो ITC मौर्य होटल के अंदर, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो यहाँ से निकलेंगे तो पूरे रास्ते को यहाँ से बंद कर दिया जाएगा। वो यहाँ से राष्ट्रपति भवन जाएंगे, तो जो पूरा रास्ता है सरदार पटेल मार्ग से लेकर राष्ट्रपति भवन जाने तक का, उस पूरे रास्ते को बंद किया गया है। वहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा जब वो आगे की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पर भी सिक्योरिटी के जो पुख्ता इंतजाम है वो बिल्कुल किए गए हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।